मेरा नाम पूनम है, मैं दिल्ली से हूँ। क्या मामला हुआ था, क्या घटनाक्रम था जिस बारे में आज आप कैसे जुड़ी हैं इससे, थोड़ा सा क्लियर करो इस केस से कैसे जुड़ी? जी बिल्कुल, जैसा आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, पढ़ी होगी, मैंने भी कल पढ़ी थी। उसमें जो मैं विटनेस हूँ, वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं था। कहने का मतलब कि आप उस रूम वहाँ पे थी, मौजूद थी आप वहाँ पे? हाँ जी, मैं थी वहाँ पे। पहले आप खुद बता दीजिए क्या हुआ था। आप अभी बताइए ना, उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि आप और आपके साथ जो आपकी सहेली है वो घूमने गए, जो भी घटनाक्रम तो बताइए, क्या था, कैसे गए, कहाँ गए, कौन मिला, क्या हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको सारी चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। हम गए थे, 3 तारीख थी, 7 जुलाई 2023। मैं थी, मेरी फ्रेंड थी, और मैं उस टाइम मतलब फ्री थी थोड़ा सा काम से, तो उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, मेरी दोस्त ने। तो वो गई थी और साथ में उनके बॉस थे। तो हम कसौली गए थे घूमने के लिए नॉर्मली। और जिस दिन हम पहुंचे उस दिन हम घूमे फिरे थोड़ा बहुत, और फिर जिनका नाम उसमें लिखा गया है रॉकी मित्तल, वो हमें नॉर्मली मिले थे वहां पे, क्योंकि वो सिंगर थे। उनके भी काफी सॉन्ग्स वगैरह हैं यूट्यूब पे, देशभक्ति के वो गाने गाते हैं, भजन वगैरह। तो वहां पे हमारी उनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसके बाद में हमें नहीं पता, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था। और फिर मैं, मेरी दोस्त और उनके बॉस, हम एक ही साथ एक ही रूम में थे। और हम उसके बाद में थोड़ी देर हमने बातचीत करी और देन हम सो गए खाना वगैरह खा के। उसके बाद में हम अर्ली मॉर्निंग वहां से निकल गए थे। कुछ नहीं था सर, सब कुछ नॉर्मल था वहां पे, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी रहती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ। और सडनली मतलब मेरे पास ये सब चीजें आई कि मतलब उन्होंने कोई एक एफआईआर करी है कि जिसमें उसका रेप हुआ है। और कल जब मैंने ये सब चीजें सुनी है, क्योंकि कल ये सब फेसबुक वगैरह पे और दैनिक जागरण पे चीजें आने लगी थी, फिर मैं ये सब चीजें सुन के आई हूँ, यहाँ पे कसौली में आई हूँ कि मतलब ये जो भी चीजें फैलाई जा रही हैं ये सब बिल्कुल झूठ है। क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ वहां तो कुछ हुआ ही नहीं था। और एक नाम और उसमें जुड़ा हुआ है, जो कि मोहन मोहन जी का एक नाम जुड़ा हुआ है, मोहन बड़ोली, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ। और जब इन लोगों ने पूरी एफआईआर कर ली है, मेरी दोस्त ने, और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया, क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे, और एक जो उनके बॉस थे उनको टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मेरा जो नाम इन्वॉल्व किया था वो सब झूठ है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको बुलाया था, विटनेस के तौर पे आपका नाम लिखा था। सर मुझे बहुत बार बुलाया था उन्होंने, लेकिन जब जब कुछ है ही नहीं, कुछ चीजें, तो मैं क्यों आती कसौली? अब गए नहीं कभी अपना विटनेस? मैं बिल्कुल, मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि जब सर एक छोटी सी बात आप खुद सोचिए, इतना बड़ा होटल है, वहां पे अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा, लड़की चिल्लाएगी नहीं? आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा? 11:30-12 बजे आई थिंक सो कि सब सो जाते होंगे होटल के अंदर, सर्विस चलती रहती है। कॉमन सेंस की बात है सर, कि कहीं न कहीं से कुछ भी किसी ने बोला और उठा के ना मीडिया वालों ने, चलो जी ठीक है। आप खुद सोचो सर, एक छोटी सी बात है, और मैं भी थी उस रूम में, तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ? ये चेयरमैन ने किसको देने की बात हो रही थी, टिकट उकट किसकी बात थी? जो मेरी फ्रेंड थे उनके बॉस थे, उनका होगा कोई आपस की चीजें, क्योंकि जो वो लड़की है। कौन था अंदर, क्या था बॉस? पॉलिटिकल फर्म का दफ्तर का बॉस था, कौन था बॉस? हाँ उन्हीं के थे, जो मेरी फ्रेंड थे उनके बॉस थे वो। हाँ जी, हाँ क्या नाम था उनका? अमित। आमिर, आप कहाँ जॉब करते हैं? बॉस क्या वहीं से थे, और वो आपकी फ्रेंड कहाँ जॉब करती है? सर देखिए मेरा अलग है, मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, इवेंट्स वगैरह मैं करती हूँ, ठीक है। तो मेरा उनसे कोई दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, तो मेरी वहीं पे मुलाकात हुई थी प्रिया से, तो इस जरिए हम नॉर्मल फ्रेंड्स बन चुके थे। मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद थे वहाँ पे? मोहनलाल जी मौजूद थे वहाँ? आप ये हाँ जी। बताइए कि उस दिन 7 जुलाई 2023 को आप उस होटल में उनके साथ थे, उसमें ये लिखा है एफआईआर में कि आपने और आपकी सहेली ने आपको ड्रिंक करवाई गई, नहीं बिठाया गया, ये सब सर, ये सब जब मैंने खुद पढ़ा है ना, तो मुझे खुद हैरानगी हुई है।
पुलिस ने आपकी स्टेटमेंट नहीं ली थी जब इस मामले में आपको बुलाया? सर पुलिस ने मुझे बहुत बार बुलाया था, लेकिन मैं क्यों आऊँ जब मैं इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थी। आप मैम रॉकी मित्तल का आपने जिक्र किया, आप जानती थी उनको, क्या इंटरेक्शन हुआ? सड़क पे मिले, होटल में मिले, कहाँ मिले? मतलब चल रहे थे, आपने पहचान लिया रॉकी मित्तल है तो आप लोग चले गए बात करने के लिए? आपने मतलब खुद कहा कि बहुत पॉपुलर है, वो बात क्या था exactly? और एक और बात बताइए, क्या मोहनलाल बडोली के साथ थे? वॉक कर रहे थे कहीं साथ में थे कहीं जहाँ मिले? मोहन भडोली का तो मैंने सिर्फ नाम सुना, उसके बाद में जब कल ये सब चीजें हुई हैं न्यूज वगैरह में, जब वो फेसबुक वगैरह मैंने देखा है, आर्टिकल्स वगैरह चीजें मैंने देखी है, तब मैंने उनको देखा पहली बार। उस दिन होटल में नहीं देखा आपने? नहीं सर। और रही बात जो आपने पूछा है कि रॉकी जी का पूछा आपने, ठीक है, तो वो ये था कि हाँ हमने उनको यूट्यूब पे उनके सॉन्ग्स वगैरह देखे थे, तो नॉर्मली हम लॉबी में घूम रहे थे तो वहां पे हमें मिली थी ये, तो नॉर्मल हमारी बातचीत होती कि हाँ ये सिंगर है। एक होता है सर, अगर कोई सेलिब्रिटी दिखता है हमें, कितनी देर तक तो बातचीत हुई आपकी? थोड़ी देर हुई थी सर, मुश्किल से 15-20 मिनट बस। बस इसने शुरुआत की। नॉर्मली कि हाँ मतलब कि हाँ इज अ रॉकी मित्तल और ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी बातचीत की थी, उसके बाद में कुछ नहीं। ये क्या बातचीत रही? मतलब आप फोटो खिंचवाने के लिए गए या क्या बातचीत की? सर, आपको ऑफर मिली? आपने अप्रोच किया था मैडम या आपके फ्रेंड ने या उसके बॉस ने? नहीं, उनकी मतलब मेरी फ्रेंड ने ही कहा था कि मतलब ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी उनसे बात की कि ठीक है ये यूट्यूब पे इनके सॉन्ग्स वगैरह आते हैं। रॉकी मित्तल जी का तो कहना है मोहनलाल बडोली जी मेरे साथ मौजूद थे वहाँ पे कहाँ पे? मैं होटल में। पर मैं नहीं जानती उनको, मैंने देखा ही नहीं है आप कभी। जो आपकी फ्रेंड थी उसके साथ फ्रेंडशिप कितने समय से किया? मेरी 223 के स्टार्टिंग में ही थी। उसके 4-5 महीने बाद ही आप? हाँ, और उसके बाद में फिर जब केस हुआ, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अगर सडनली किसी के साथ कुछ गलत, सर मैंने उसको एक छोटी सी बात कही थी कि अगर किसी की लड़की के साथ रेप होता है ना, तो जरा उससे पूछो उसके घर वालों की बेइज्जती कितनी होती है। इनफैक्ट मुझे ये चीज बोलते हुए बहुत बेकार लग रहा है कि वो मेरी दोस्त, मैंने उसको कभी दोस्त माना। एक कम्युनिकेशन का जमाना, आजकल तो बहुत ज्यादा तकनीक है। आपका नाम डाल दिया विटनेस में, पुलिस ने आपको बुलाया, आपने नहीं दिया ऐसा, चलो मान लिया। आप फ्रेंड से आपने पूछा फोन से, मैसेज से कि भाई मेरा नाम क्यों जिक्र है? मैंने पूछा था, उसका भी जवाब देती हूँ मैं आपको। जब इन लोगों ने एफआईआर करी और मुझे कहा कि हमने तुम्हारा नाम दिया विटनेस में, मैंने कहा क्यों, तुमने मुझसे पूछा? मैंने कहा, मैंने साफ मना किया। मेरे घर पे आके उसने बहुत ज्यादा रोना पीटना किया था कि मेरी बच्ची है 5 साल की, और अगर अब मैंने कहा जब तुमने जो चीजें करी थी, जब तुम पूरे दिन जब तुम थाने में बैठी थी, तुमने मुझसे नहीं पूछा था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं खड़ी नहीं हूँ, तो उसने कहा मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, ठीक है, मेरे ऊपर उल्टा एलिगेंस लगेंगे 420 के, ये सब चीजें, बहुत रोना पीटना इसने किया, बट मैंने इसे डिनाई किया। फिर उसने अपने घर पे भी ये बात बता दी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये सब पैसों के लिए हुआ है, कि उन्हें पैसे मिलेंगे। और मैंने कहा मेरा उससे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, क्योंकि मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ सर? एक छोटी सी बात है, रेप एक वर्ड अच्छा लगता है सुनने में। पुलिस कब से बुला रही है आपको? मुझे तो बहुत टाइम से बुला रही है सर, जब से इन लोगों ने एफआईआर करी थी, पर मैंने उनको मना किया। पहला कॉल कब आया था इसके रिगार्डिंग आपको? 13 दिसंबर का एफआईआर हुई है, इससे पहले कभी जिक्र हुआ इस केस को लेकर? नहीं सर, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई थी। अगर इनफैक्ट मुझे पता होता कि एज अ विटनेस, तो शायद मैं इनको स्टार्टिंग में भी मना करती, लेकिन जब इन्होंने सारी चीजें कर ली, काफी टाइम हो गया, तब इन्होंने मुझे बताया। अभी तो वो जाके घटना की और रोई पीटी थी आपकी कि मैं एफआईआर करा रही हूँ, अभी आप कह रहे हैं वो करवा चुकी थी एफआईआर, करवाने के बाद आके रोए पीटे, क्योंकि मैंने उसको पहले, उसने मुझे फोन किया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने उसको मना किया, फिर उसने घर पे आके मेरे सामने किया। आप एक बात बताओ कि वो आपकी फ्रेंड है जिसने एफआईआर करवाई है, एक उसका बॉस है, आपको तो उसका बॉस पहले नहीं जानता था? नो। आप इतने कंफर्टेबल कैसे थे कि उसके बॉस के साथ आप एक रूम में रह रहे हैं? सर तीनों थे हम, नॉर्मल थे हम, मतलब घूमने फिरने गए थे, इतना कोई वो नहीं था, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हो तो आपने कभी किसी रूम शेयर ना किया हो, 2 बॉयज या 1 गर्ल्स, ऐसा सर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आपको क्या लगता है इसमें इंटेंशन क्या है? जो एफआईआर उसने करी उसकी क्या इंटेंशन हो सकती है इसमें? सर जब उस लड़की ने मुझे खुद बोला है कि मैंने अपने घर में बता दिया कि मेरे साथ रेप हुआ है और ये सिर्फ पैसों के लिए है, फिर कोई आपको प्रलोभन देने की कोशिश की उस लड़की की तरफ से कि आप हमारे साथ दवाई दो, पैसे मिलेंगे या फिर दवाई दो? सर वो खुद रेंट पे रहती है, क्या देगी मुझे? खुद रेंट पे रहती है। बॉस ने दिया होगा।
जो यहाँ से लोगों की मेरा अकाउंट चेक कर लो आप, जो आपको कुछ मिल जाए। अभी आप किसके कहने में आपको कुछ कहा हो कि ये पैसे मिलेंगे तो आपको देंगे। नाम किया कि 7 रुपए मिलेगा अगर आप विटनेस बनोगे। सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। अब क्या बोलूं कि मैं एक दिन के 1500 2000 रुपए कमाने वाली मैं लड़की नॉर्मल सी, मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। मैं जॉइंट फैमिली में रहने वालों में से हूँ कि मेरे घर में बेकार में ये पुलिस आए, कोर्ट कचहरियों पर रेप का केस, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए तो, ठीक अभी है। कॉन्फ्रेंस के लिए अप्रोच किया आपको, कॉन्फ्रेंस करके अपना स्पष्टीकरण दो या अपने आप? सर मैं बता देती हूँ आपको, कल जब तक ये न्यूज बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, ठीक है, जब इसके मीम्स आ रहे थे, फिर मैं कसौली आई। उससे पहले मैंने अपने घर में डिस्कस किया कि आप लोगों को याद होगा कि मेरी एक फ्रेंड आई थी, पर क्योंकि घर में नॉर्मल सी बात है, ये सब चीजें हम एकदम से डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि पापा ऐसी ऐसी बात हुई थी, ये है वो चीजें बहुत ज्यादा ऐसी हो गई हैं, और ये जो नाम है ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं वहां पे। तब मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में, अब मेरे साथ हैं वो, और वो कह रहे हैं कि जो भी चीज है ना बेटा आप आराम से बता दो, क्योंकि उसमें एज अ विटनेस मेरा नाम दिया गया है। मतलब क्या, मैंने देखा मेरे सामने सर रेप हुआ है, और रेप हुआ है तो किसी ने आवाज ही नहीं सुनी उसकी, या मुझे मारा पीटा जो आपने बोला एफआईआर में लिखा गया है, कहाँ है? मुझे तो कोई चोट नहीं है, कुछ नहीं है, या मेरा चिल्लाना भी किसी ने सुना ही नहीं वहां पे। वीडियो भी बनाई गई क्या? तो पिक्चर भी बनाई गई? वीडियो बनाई गई, वीडियो बनाई होती तो मैं यहाँ बैठी होती, या मैं बताती नहीं आपको। कसौली के बाद कभी रॉकी मित्तल जी से बात हुई दोबारा? सर मेरा उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर तक, मैं क्यों उनसे बात करूंगी? आपकी फ्रेंड भी हुई हो? नहीं वो मुझे नहीं पता। जब पुलिस ने कसौली के बाद आपका आपकी फ्रेंड से कोई मतलब कनेक्शन नहीं है? कोई कनेक्शन नहीं। जब ये केस हुआ है, जब उसने रोना पिटना किया है मेरे घर पे आके, ये सब चीजें करने के बाद, तब भी मैंने उसे ये समझाया कि लड़की हो, जैसे तुमने केस किया है वैसे तुम रिटर्न ले लो, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं तो नहीं हूँ, मैं नहीं आऊंगी कोर्ट में, और ना मैं यहाँ आऊंगी। फिर उन लोगों ने मुझे धमकी दी कि तुम्हारा नाम विटनेस में जा चुका है, तुम नहीं आओगी तो पुलिस वाले आएंगे, ऐसी चीजें होंगी वैसी चीजें होंगी, ठीक है। और सर सच बताओ ना, वो कहते रहा, जब तक मेरे पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं थे ना, मैं खुद बहुत डरी हुई थी। मैं ये सोच रही थी कि सब चीजें ना बस खत्म हो जाए, लेकिन नहीं। लेकिन कल जब चीजें देखी तो बहुत ज्यादा चीजें हो जो चुकी आपकी थी। दोस्त है उसके साथ जो बॉस है वो भी उनके साथ इन्वॉल्व है, वो दोनों इकट्ठे हैं। ऑफ कोर्स सर, मुझे खुद उसने वो क्या बताया करती है, बाद में। friend क्या करती है आप? मुझे नहीं पता सर, वो उनके साथ ही जो भी काम है वो करती है, वो पेंटिंग वगैरह काम है। अभी आपने कहा कि आप कसौली गई हैं, अभी आप कह रही थी अभी कसौली जाके आई हूँ। अभी तो मैं होके आई हूँ ना, मतलब वो तो मैं 2023 में गई थी ना सर। मैं थाने गई थी तो उन्होंने मुझे बोला है कि मतलब ठीक है कोई नहीं, आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए और आप आइए, फिर हम आपका बयान लेते हैं। अच्छा। जी बयान दर्ज भी करे आपने? ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी भाई। मेरा नाम क्यों लिखा गया है, मेरा नाम क्यों है? स्टेटमेंट दिया मैंने कोई? पेंडिंग गई उसके साथ कभी? नहीं, या फर्स्ट टाइम गए थे आप? फर्स्ट टाइम। मैम आपको ये भी नहीं पता आपकी दोस्त क्या करती थी, फिर आप सब घूमने चले गए और उसके बाद बीच में आपने बातचीत भी नहीं की एक बहुत लंबे टाइम तक, उसके बाद इस टाइम आपकी बात सर हुई। एक सेकंड मैं आपको बताती हूँ। एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर ऐसा नहीं है कि जो हमारे दोस्त आप उनसे रोज मिलते जुलते हैं, आप उनसे रोज बातें करते हैं, नॉर्मल सी बात है। अगर आप जाते हैं कहीं पे घूमने फिरने तो वो भी साल से महीने में एक बार जाते हैं। मेरा काम अलग है, मैं शूट्स में बिजी रहती हूँ, इवेंट्स में बिजी रहती हूँ, और वो भी अपना बिजी रहती है। हाँ जब ये सब चीजें हुई उसके कुछ दिन पहले थोड़ी सी बात हुई थी, नॉर्मल हेलो हाय, और मुझे नहीं पता था कि फिर सडनली ये सब चीजें होगी। वो आपकी फ्रेंड किस पार्टी से बिलोंग करती है, मतलब ऐसे पॉलिटिशियन के मामले में कुछ? नहीं सर, ये पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका नहीं, आपकी फ्रेंड का। आपकी फ्रेंड नहीं सर, आपको पता हो कि उनके बॉस का या कनेक्शन किसी पार्टी से? नहीं सर, पॉलिटिक्स से सर मुझे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सर सिर्फ नाम ही था जो उसमें इंक्लूड था। मैं बस ये चाहती हूँ कि आज आपको पुलिस प्रोटेस्ट करने के लिए किसने कहा, उसमें दबाव था? कोई दबाव नहीं था सर, मैं अच्छी खासी लड़की खड़ी हूँ आपके सामने, जो सच है वो सच है आपके सामने, ठीक है। और मैं खुद एक लड़की हूँ, अगर कोई लड़की भी गलत करती है तो मैं खुद कहती हूँ आप उसको मत छोड़ो यार, कोई भी चीज हो इन्वेस्टिगेशन करो भाई। एक लड़की रेप होगा, मारी तोड़ी जाएगी, लोग सुनेगी नहीं क्या?